नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष संसार में समय समय पर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत घटना घटित होने वाली है 31 मार्च 2023 को। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के पहले 31 मार्च 2023 को राजकुमार बुध, ग्रहों में बुध को राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार बुध मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि दोस्तों जो कि मंगल की राशि है और बुध और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन मंगल पहले ही 13 मार्च को ही जो है बुध की राशि मिथुन में विराजमान है और बुध जो है 31 मार्च को मीन राशि से निकल करके मेष राशि में आ रहे हैं। अर्थात मंगल के घर में बुध और बुध के घर में मंगल, दो शत्रु एक दूसरे के घर में कैसा प्रभाव डालेंगे, विपरीत प्रभाव या अनुकूल प्रभाव डालेंगे। दूसरी बात यहाँ देखने लायक यह भी है कि जब बुध ग्रह जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर पहले से ही जो है राहु विद्यमान है। मेष राशि में राहु का गोचर वहाँ पर पहले से ही है और बुध के वहाँ पर जाने से बुध और राहु की जो है युति बनेगी, जो विभिन्न प्रकार से पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। सभी जातकों के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य डालेगी। और बुध और मंगल के आपस में घर परिवर्तन करने से, राशि परिवर्तन करने से यहाँ पर बनेगा परिवर्तन योग और साथ में बुध और राहु की युति। तो इस वीडियो में हम यही विश्लेषण करेंगे कि आखिर इस परिवर्तन योग और बुध राहु युति का विभिन्न जातकों की कुंडली में, विभिन्न जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध 31 मार्च को दोपहर 3:01 पर मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 7 जून को शाम 7:58 तक रहेंगे और उसके बाद फिर वो वृषभ राशि में उनका गोचर होगा। दोस्तों, जब राहु और बुध ग्रह की युति एक राशि में होती है तो संचार, बुद्धि कौशल आदि चीज़ें प्रभावित होती हैं। 31 मार्च 2023 को मेष राशि में राहु बुध संयोग बनेगा। इसके कारण आपके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। हालांकि आप बातचीत करने के दौरान आकर्षित और नए हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं कि राहु बुध संयोग 2023 के प्रभाव के बारे में। आपको बता दें कि मेष राशि में राहु बुध की युति 31 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मेष राशि में राहु ग्रह को किस रूप में जाना जाता है। राहु एक अशुभ ग्रह है और जातक के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि यह हमेशा जातक को नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। ज्योतिष की प्राचीन विधा के अनुसार राहु एक छाया ग्रह है, इसका कोई वास्तविक भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु पूर्व जन्मों के कर्मों के विवरण को अंकित करता है। साथ ही हर भ्रम का कारण राहु होता है। कुशल योद्धाओं के लिए राहु ग्रह को बलशाली बताया गया है। यह शरीर के बिना केवल सिर है जो जातक की सकारात्मक ऊर्जा को खाना बंद नहीं करता और वास्तविकता और भौतिक संपत्ति के लिए जाना जाता है। मेष राशि में राहु बहादुरी और जीवन में आने वाले बड़े अवसर के लिए वह लाल निशान रखता है। हालांकि राहु जातक के जीवन में आने के अवसर वह देता है, लेकिन अगर जातक अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखता है तो वह निश्चित रूप से सफल होता है। सबसे अच्छा पहलू यह है कि मेष राशि में राहु ग्रह वाले व्यक्ति अक्सर भाग्यशाली होते हैं। जोखिम उठाकर उनके लिए लाभ हो सकता है। ऐसी स्थिति प्रेम के लिए भी उत्तम होगी, लेकिन तभी जब व्यक्ति बाधाओं का सामना करने में सक्षम हो जाए। मेष राशि में राहु व्यक्ति को आत्म संरक्षण की भावना भी प्रदान करता है।
यह मुखरता और आगे की सोच बोलने वाला है। इसके कारण लोगों को आत्मनिर्भर होने का प्रयास करना चाहिए और अपनी राय का पालन करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व का पोषण करना चाहिए। साथ ही निश्चितता भी होनी चाहिए। जातक को यह बात पता चलनी चाहिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद ही काम करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मेष राशि में जब बुध गोचर करते हैं तो वहां पर बुध का क्या परिणाम होता है। बुध अत्यधिक शंकास्पद होने, पेशेवर जीवन में अनुभव रहने की अच्छी मित्रता की कल्पना करें। यह आपकी कुंडली में अनुकूल बुध का परिणाम है। बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है जिसका जातक पर अधिक प्रभाव पड़ता है कि जातक कितना बुद्धिमान और संचारी है। यह जातक के ज्ञान के माध्यम से प्रकाश की किरणें चमकती हैं। साथ ही बुध ग्रह जातक के संबंध और विचार को भी प्रभावित करता है। अग्नि यानी मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। साथ ही लिंग और पदार्थ के मामले में मंगल और बुध ग्रह एक दूसरे के विरोधी और अपरिचित हैं। मेष राशि में बुध एक तटस्थ स्थिति पर है। यह जातक को चतुर और बुद्धिमान बनाता है। वे उपयोगी समाधान और विचार के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा यह तुरंत आकांक्षाओं और बुद्धिमानी के साथ विशिष्ट नवीनता का उदाहरण है। बुध की मेष राशि में होने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्भीक, मजबूत, कर्तव्यपरायण और ईमानदार होता है। यह प्रदर्शन और दृश्य कलाओं में व्यक्ति की रुचि को बढ़ावा देता है। वे मजबूत हैं और आपका उत्कृष्ट संचार कौशल किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि राहु और बुध ग्रह की युति का अर्थ क्या है। वैदिक ज्योतिष में राहु और बुध की युति भविष्यवाणी करती है कि बातचीत, भाषण, रचना, नैतिक शक्ति और अन्य विधियों से जातकों के साथ कुछ महत्वपूर्ण घटित होंगी। राहु और बुध ग्रह की युति होने पर बातचीत, वाणी और ज्ञान सभी में तेजी से और महत्वपूर्ण रूप से सुधार होता है। बुध राहु से अपील करता है क्योंकि वह फेयर और गैर न्यायिक है। राहु और बुध के सामंजस्य होने से व्यक्ति की सूक्ष्मता और बुद्धिमानी से सोचने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है और वह किसी विषय पर बहस करने के पीछे नहीं हटते। राहु और बुध ग्रह की युति समग्र है कि जातक बुद्धिमान और खुशमिजाज स्वभाव वाला है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण यह युति कि जातक महान कार्य करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त यह संयोजन दर्शाता है कि जातक कभी कभी स्थिर नहीं होते हैं। राहु के प्रभाव का सिद्धांत है कि जातक निर्णय लेने में संघर्ष कर सकता है या अपनी सोच में थोड़ा स्थिर हो सकता है। इस युति के कारण जातक फिल्मों और अन्य प्रकार के मनोरंजन के लिए आकर्षित होता है। इसके अलावा उनमें अतिरिक्त गतिविधियां भी शामिल होती हैं और उनमें लोगों के मनोरंजन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। राहु और बुध ग्रह के प्रभाव के कारण जातक भ्रम का अनुभव भी कर सकते हैं और दिवा स्वप्न भी देख सकते हैं। जब राहु और बुध युति करते हैं तो यह मध्य योग बनाता है। यह युति भी व्यक्ति को उच्च होने की सत्यता देती है। हालांकि मेष राशि में राहु बुध संयोग 2023 का जातकों पर अनुकूल और प्रतिद्वंदता दोनों तरह का प्रभाव पड़ सकता है। तो मेष राशि पर राहु बुध संयोग का सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। वर्ष 2023 में मेष राशि में राहु बुध की युति के कारण जातक संचार कौशल में उत्कृष्ट और चतुर होंगे। साथ ही उनमें सहज क्षमताएं होती हैं जो उन्हें स्थिर के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। वे अपनी जीवंत और मजबूत बातचीत क्षमता के कारण अपने कैरियर में सफल होंगे। यदि आप नाटक लेखन के क्षेत्र में हैं तो राहु बुध संयोग 2023 आपको इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इस राशि के जातक ब्रांडिंग, प्रचार और बाजार से जुड़े अन्य आवेदन में भी सफल हो सकते हैं। मेष राशि में राहु और बुध की युति के दौरान जातक व्यापार और वाणिज्य में उत्कृष्ट होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे। इसके अलावा पुरुष और महिला दोनों इस तरह से अपनी बात के सामने झिझकते हैं कि बाकी लोग काफ़ी झुलस जाते हैं। साथ ही राहु बुध युति 2023 के कारण जातक एक ऐसे क्षेत्र में काम कर सकता है जिसमें पेशेवर या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्राएं भी की जा सकती हैं। मेष राशि पर राहु बुध संयोग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। इस युति के कारण जातक मजाकिया स्वभाव वाला बन सकता है। वहीं ये लोग झूठ बोलकर या चालाकी से कार्य करके अपनी क्षमता का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। इसके कारण जातक धीमी आवाज में या दूसरों की तुलना में थोड़ी धीमी गति से बात कर सकते हैं। साथ ही यह लोग अपनी अधिकांश व्यक्तिगत जानकारी छिपा सकते हैं, गुप्त रूप से कार्य कर सकते हैं और अपनी नौकरी में तेजी से समायोजित हो सकते हैं।
जिसके कारण यह लोगों को धोखा भी दे सकते हैं। यदि अशुभ प्रभाव मजबूत है तो यह हकलाना, तुतलाना, भ्रम, भाषण, गणित और दस्तावेजों के साथ जटिलताएं भी हो सकती हैं। जातक को अधूरी शिक्षा के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जातक दस्तावेज से धोखाधड़ी, इंटरनेट धोखाधड़ी या जालसाजी में भी संलग्न हो सकता है। जातक घोटाला या चोरी करने का काम भी कर सकता है। साथ ही व्यक्ति को डिप्रेशन का अनुभव भी हो सकता है। इस युति के कारण जातक को त्वचा से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है या उनके शरीर पर काले या भूरे रंग के धब्बे विकसित हो सकते हैं। राहु और बुध की युति 2023 के साथ जातक एक ऐसे क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिसमें व्यवसाय करने या कार्यों को पूरा करने के लिए अक्सर छोटी यात्रा की जाती है। इसके अलावा संभावित लोगों के साथ धोखे या छल कर सकते हैं। युति के कारण जातक को धन और वित्त संग्रह करना कठिन होगा। व्यक्ति खर्चीला और पैसे बचाने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, राहु बुध संयोग 2023 के परिणाम जातक की कुंडली पर अलग अलग होते हैं और आमतौर पर सामान्य होते हैं। परिणाम अन्य कारक जैसे संबंध, डिग्री, बृहस्पति, भागीदारी आदि पर भी स्थायी हैं। यह संयोजन लोगों को भौतिक रूप से, मौखिक और बौद्धिक रूप से अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि जब दो या दो से अधिक ग्रह शामिल होते हैं तो उनकी ऊर्जा हमेशा जुड़ती है या मिश्रित ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मंगल की, जो कि बुध की राशि मिथुन राशि में जो है विराजमान है। तो ज्योतिष में मंगल की भूमिका ग्रहों के सेनापति के रूप में है। ऊर्जा से सराबोर मंगल अगर शुभ हो तो जातक के चेहरे पर लालिमा और आंखों में चमक बना देती है। कोई ओजपूर्ण व्यक्ति तो पास में खड़ा है, यही मंगल अशुभ होने पर उसी ऊर्जा का नकारात्मक चेहरा दिखाई देता है। खड़े और रूखे बाल, लाल आंखें, हड्डियों से भरा चेहरा, चेहरे पर कट के निशान और बोली में जहर। मंगल शुभ हो तो सर्जन बनाता है और अशुभ हो तो डाकू। मंगल की भावों में स्थित के आधार पर जातकों को दो भागों में बांट सकते हैं, मांगलिक और गैर मांगलिक। दोनों में स्पष्ट रूप से यह अंतर होता है। मांगलिक जातक बहुत लॉजिकल होते हैं और गैर मांगलिक जातक तर्क के बजाय भावनाओं को अधिक तरजीह देते हैं। सामान्य तौर पर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल होने पर जातक को मांगलिक श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, मंगल अग्नि तत्व के अंतर्गत आने वाला ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य और मंगल देव हमारे शरीर के अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि शारीरिक ताकत, दृढ़ता, प्रेरणा, इच्छा शक्ति और किसी कार्य को पूर्ण करने की ऊर्जा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल देव मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे लोग साहसी, स्पष्टवादी और आवेगी होते हैं। मंगल इंजीनियरिंग, भूमि, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मंगल देव हमारे जीवन पर अहम प्रभाव डालते हैं और इनके आशीर्वाद से जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। आपको बता दें कि मंगल 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मिथुन राशि कालपुरुष कुंडली और राशि चक्र का तीसरा भाव दर्शाती है। इसकी शुरुआत बसंत विषु से 60 अंश से होती है और इसका समापन देशांतर पर 90 अंश पर होता है। मिथुन राशि पर बुध महाराज का शासन है। इसमें मृगशिरा के तीसरे और चौथे चरण, आद्रा के सभी चरण और पुनर्वसु नक्षत्र के पहले और तीसरे चरण शामिल हैं। मंगल देव के मिथुन में गोचर के दौरान लोगों का संचार कौशल काफ़ी बेहतर होगा। लोग स्वस्थ, ऊर्जावान और साहसी बनेंगे। इस दौरान लोग अपने कौशल को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। हालांकि जातक की कुंडली में मंगल देव की दशा और स्थिति के अनुसार ही सटीक प्रभाव के बारे में जाना जा सकता है। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की कुंडली के विषय में। इसका विश्लेषण करते हैं और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर कर रहे हैं। आप देखिए, कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध और कारक ग्रह हैं केतु। आप अपनी कुंडली में देख पा रहे हैं कि आपके दसम भाव में मंगल विराजमान है जो कि मिथुन राशि है और अष्टम भाव में जो है बुध और राहु की युति बन रही है। तो आपका दसम भाव और अष्टम भाव किस बात का प्रतीक है, आपको यहाँ पर कैसा फल मिलेगा? तो पहले हम बात करते हैं अष्टम भाव की। आपको बता दें कि अष्टम भाव को आमतौर पर स्वास्थ्य के घर के रूप में देखा जाता है। अष्टम भाव व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बात करता है और मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। इसके साथ ही इस भाव को अंतरंग संबंध का घर भी माना जाता है। इससे पता चलता है कि हमारे रिश्ते हमारे लिए क्या लाएंगे और हम इन सब से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि शासक ग्रह
अगर शनि है तो समानता और न्याय के लिए है। 8वां भाव समान अवसर, जो समान स्तर पर सेक्स, मृत्यु और पुनर्जन्म को पेश करता है। यह तीनों के महत्व और व्यवहार्यता को स्वीकार करता है। मृत्यु और पुनर्जन्म जीवन का एक हिस्सा है। नए रिश्तों के लिए असफल रिश्ते, कैरियर में बदलाव, यहाँ तक कि बाल कटवाने, इन सभी पहलुओं को इंगित करते हैं। हम प्रत्येक नए चरण के साथ पुनर्जन्म और पुनर्जीवित होते हैं और उनका स्वागत करना चाहिए। यह अनिवार्य रूप से हमारी असुरक्षा को ताकत में बदल रहा है। इस घर के माध्यम से हम जो परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं वह हमें अपने स्वयं के गहरे और छिपे हुए पहलुओं को देखने और जीवन का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। साझा संसाधन जैसे विरासत, बीमा, कर, गुजारा भत्ता आदि सभी कुंडली के आठवें घर के दायरे में आते हैं। इसके अलावा यह घर वित्तीय सहायता के साथ साथ आध्यात्मिक समर्थन और भावनात्मक और शारीरिक समर्थन को भी संबोधित करता है। 8वें घर के लिए ग्रह जो सूचक है शनि, क्योंकि यह नुकसान और चीज़ों को ध्यान से और गंभीरता से लेने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। लेकिन इस समय आपके अष्टम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध और शुक्र, बुध और राहु की यहाँ पर युति बन रही है। तो आपके अष्टम भाव में अगर बुध हैं तो 8वें घर में बुध के साथ आप एक मर्मज्ञ विचारक और विशेष रूप से एक लेखक बनने की संभावना रखते हैं। किसी न किसी तरह से आप इच्छा मृत्यु, अंत्येष्टि, कब्रिस्तान, आपराधिक जांच इत्यादि से जुड़े हो सकते हैं। आपके पास एक बहुत ही जिज्ञासु मन है जो मामलों की गहराई तक पहुंचने की आपकी इच्छा से स्पष्ट होता है और रहस्यों को उजागर करता है। आपको विरासत और अनुबंधों के माध्यम से वित्तीय लाभ या हानि की संभावना है। और साथ में दोस्तों, इस घर में अगर राहु विराजमान है तो यह स्थान आमतौर पर ज्योतिष में मंगल ग्रह के समान होता है, जहां आप जल्दी और आवेगपूर्ण कार्य करते हैं। यह बड़े विनाशकारी परिणाम पैदा कर सकता है। आपको धीमे और सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जब व्यथित हो। हालांकि एक अच्छी तरह वह प्रभावित राहु दिखाता है कि आप कोमल विचारों, स्वस्थ और समृद्ध जीवन और बुढ़ापे के लिए खुशहाली का जीवन का आनंद लेकर के आएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों, आपकी कुंडली विश्लेषण से एक बात पता चलती है कि कन्या राशि के जातकों के लिए बुध लग्न तथा 10वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर काल के दौरान यह आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, आकस्मिक घटना और गोपनीयता के भाव में प्रवेश कर रहे हैं। लग्न के स्वामी का 8वें भाग में गोचर आपके लिए कई चुनौतियां लेकर आ सकता है। यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। आप त्वचा या गले से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं और अचानक से होने वाली समस्याएं आपको मानसिक तनाव दे सकती हैं। बुध का मेष राशि में गोचर आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता लेकर के आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पेशेवर जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। 8वें भाव से बुध आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके कारण आपकी बचत में वृद्धि होगी, लेकिन अप्रत्याशित खर्च भी बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके 10वें भाव में मंगल हैं, तो यहाँ पर मंगल क्या करेंगे। कुंडली का जो ये 10वां भाव है ये कर्म का भाव है। यह काम करने के लिए सामाजिक स्थिति का भाव है और आपके द्वारा किए गए कार्य और आपके द्वारा शामिल किए जाने वाले पेशे से संबंधित है। इस भाव को देखने से आपके कैरियर के मार्ग का पता चल सकता है। यह भाव स्वाभाविक रूप से मकर ऊर्जा के साथ मेल खाता है और हम जानते हैं कि मकर राशि का चिन्ह उनकी कार्यशैली, प्रवृत्तियों और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए जाना जाता है। यह घर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समग्र जीवन पथ के साथ साथ कैरियर से संबंधित है। यह इस बारे में है कि हम क्या कमाते हैं और कैसे कमाते हैं। यह आपके पेशे के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। 10वां भाव आपकी सार्वजनिक छवि, कैरियर, उपलब्धियों, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि को नियंत्रित करता है। जिसके अलावा चाहे आप प्राधिकरण की स्थिति में हो या दूसरे की सेवा में हो, इस घर के क्षेत्र में भी आते हैं। यह भाव राजनीतिक दल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ भी मेल खाता है। यह प्राधिकरण का भी प्रतिनिधित्व करता है और आपके जीवन में पैतृक प्रभाव हो सकता है। 10वें घर के गहन विश्लेषण से सवालों के जवाब का पता चलता है कि आप किस पेशे में होंगे, आप अपने कैरियर में कितने सफल होंगे, आप अपने कैरियर में क्या गलतियां कर सकते हैं, क्या आप एक कर्मचारी होंगे या एक उद्यमी। 10वें घर में ग्रह हमारी सर्वोच्च उपलब्धियों और उच्च वृद्धि की हमारी इच्छा को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा 10वां भाव विशेष स्थिति, प्रतिष्ठा, वित्तीय सफलता, उपलब्धि, स्थिति और सम्मान के बारे में है। तो इस भाव में आपके विराजमान है, 10वें भाव में जो है आपकी विराजमान है मंगल।
तो यहाँ पर मंगल आपके लिए क्या लेकर के आएंगे दोस्तों। दसम भाव में मंगल की उपस्थिति आपको काफ़ी महत्वाकांक्षी बना सकता है। आप ऊर्जा के एक पावर हाउस होंगे और अंतर बनाने के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। यह स्थिति अक्सर आपको अपने कैरियर में सफल बनाता है, क्योंकि मंगल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए आपको तैयार करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप परिश्रमी हैं, मेहनतशील हैं, सत्यनिष्ठ हैं, तटस्थ हैं, आपके विचार हमेशा अडिग रहते हैं, आपके अंदर दया भाव है, आप दूसरों के प्रति दया रखते हैं, जीवों पर दया करते हैं, पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से आपका प्रेम है, किसी का अहित नहीं सोचते, झूठ नहीं बोलते, किसी के साथ छल या कपट नहीं करते। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में क्यों ना विराजमान हो, आप अपनी दृढ़ता, अपनी ऊर्जा, अपनी सत्यनिष्ठा से आप उस ग्रह की सारी बुराइयों को अवशोषित कर सकते हैं और उसे आप अच्छे परिणामों में बदल सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हमेशा खुश रहिए, ऊर्जा से युक्त रहिए, संयम का पालन कीजिए, सुबह जल्दी उठिए और आलस्य को त्याग दीजिए, अपने कार्य पर ध्यान लगाइए और थोड़ा सा योग करना भी आप प्रारंभ कीजिए। तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, परिवार भी उत्तम रहेगा और आपका धन भी उत्तम रहेगा और समाज में लोगों के साथ आपका व्यवहार भी उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी यही शुभकामना है आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।